भारत माता की जय हो। नहीं आवाज भारत माता की जय हो। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस क्षेत्र के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में जिन्होंने घूम करके सामाजिक काम किया है, राजनीति के पुरोधा रहे हैं, मंत्री पद से सुशोभित रहे हैं, उनके कार्यकाल में रहते हुए युवा पीढ़ी ने राजनीति सीखी है। ऐसे मेरे वयोवृद्ध मेरे पिता तुल्य माननीय मानपाल सिंह जी वर्मा जी के श्री चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच पर विराजमान जिन्हें आप सुन रहे थे, इस धरती पर उनका आगमन रहता है, मेरे भाई हैं, कासगंज से विधायक हैं श्री देवेंद्र सिंह जी, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं जिन्हें आपने सुना, बहुत सरल और गंभीर व्यक्तित्व है, ऐसे श्री हरिओम वर्मा जी, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। और हम तीनों ही विधायकों से सीनियर हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं और अलग अलग जगह से रहे हैं। निवास मेरी विधानसभा में है और कासगंज की 3 विधानसभाओं पर अपना परचम लहरा चुके हैं। कार्यशैली बहुत अद्भुत है, पब्लिक जुड़ाव के लिए वो जाने जाते हैं, ऐसे श्री ममता साक्षी जी, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच पर विराजमान श्री शिवराज सिंह जी, साथ में हमारे जिला पंचायत सदस्य के रूप में बैठे हुए श्री विक्रम भैया जी, जिनके व्यक्तित्व को हम निहारते हैं और देखते हैं। ऐसे हमारे साथ में कोटा से आए श्री हरपाल लोधी जी, अभी जिन्हें आपने सुना था, सामाजिक रूप से भी है, शिक्षक है। मैं उन्हें महासभा के अध्यक्ष के रूप में कम, समाज सुधारक के रूप में ज्यादा जानता हूँ। ऐसे श्री मनोज राजपूत जी, उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ में श्री हितेंद्र राजपूत जी और हमारे श्री नंदू सिंह वर्मा जी, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, राजनीति भी काम करते हैं, उद्योगपति भी हैं, उनका वंदन है। दिल्ली से चल करके आए और निरंतर पूरे भारत में मेरे साथ सामाजिक कार्यों में उनका मेरा सहयोग रहा है उनका। और निरंतर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री के रूप में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सामाजिक रूप में काम कर पाया हूँ। उसमें बहुत बहुत अहम भूमिका में हमेशा श्री कल्लू भैया जी रहे हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ में जिनके द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित है और सभी यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ के प्रधान हैं 2 बार के श्री राजेश वर्मा जी, उनका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित मेरे सामाजिक बंधुओं और मेरे सामने बैठी माता बहनों और मेरे वृद्धजन और मेरे साथियों, आप सबके श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत बड़ी बात है और लोग कहते हैं कि विधायक होना बड़ी बात है, और मैं हमेशा जनप्रति के रूप में कहता हूँ प्रधान होना उससे भी बड़ी बात है। और 2 बार का प्रधान होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जब विधायक लड़ते हैं तो उसमें सरकार की योजनाएं भी सम्मिलित होती हैं, उसमें बड़ा समीकरण होता है। लेकिन जब प्रधानी लड़ते हैं तो एक एक घर का हिसाब देना पड़ता है, एक एक व्यक्ति का आकलन होता है, कोई भी हवा से वोट नहीं मिलता है। तो वोट एक एक वोट उस व्यक्तित्व को मिलता है जो प्रधानी पद जीतने के लिए खड़ा हुआ है। और मुझे बड़ा प्रसन्नता हो जब एक जनप्रतिनिधि चुनौती देकर के कहता है कि मेरे प्रधानी के अंदर देखिए कहीं गंदगी नहीं दिखाई देगी। यदि ये छाती चौड़ी करके कोई प्रधान कहता है तो मैं ऐसे प्रधान के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, तो ऐसा प्रधान नहीं मिल सकता। तो छाती चौड़ी करके कहे कि मेरे गांव में गंदगी नहीं मिलेगी, यह कार्य, और कार्य है तभी 2 बार है। साथियों, उस व्यक्ति के साथ जुड़ाव होता है, इस मातृभूमि से उनका जुड़ाव है, अपने पुरखों का उनको लगाव है। साथियों, मैंने हमेशा कहा है, एक घटना बताना जरूर चाहूंगा। हम सब लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और हम सब लोग भगवान शिव के बारे में सब जानते हैं। भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए थे, उन्होंने उनके 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी, उनसे कहा था
जो सबसे पहले इस पृथ्वी का चक्कर काट के आएगा वो मेरा सबसे प्रिय पुत्र होगा। कार्तिकेय जी अपने मोर की सवारी पर बैठे और घूमने पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल गए। और भाई भगवान गणेश जी उनकी माता जो शिव पार्वती बैठे थे वो उनके चारों तरफ घूम करके उनकी गोद में आके बैठ गए। उनका कहना था कि मेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड मेरा माँ बाप है, और ये शिक्षा दी है कि हमारे माँ बाप हमारे साक्षात ईश्वर के रूप में हैं, और वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो अपने माँ बाप की सेवा से वंचित रह जाते हैं, और वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनको अपने माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है, उससे वो चूकते नहीं सकते। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आशीर्वाद क्या होता है, और मैं कहता हूँ दो बातों में आशीर्वाद होता है। जिस गांव के अंदर स्त्रियों का सम्मान होता है, मैं ईमानदार से कहता हूँ ईश्वर वहां निवास करता है, और जिस घर के अंदर माँ बाप का सम्मान होता है उस घर के अंदर ईश्वर वास करता है। उसी परंपरा को निभाते हुए हमारा राज भाई ने अपने पिताजी और अपने बाबा श्री स्वर्गीय लोधी खचेर सिंह जी और स्वर्गीय श्री लोधी गंगाराम पटेल जी आपके स्मृति में आज इस गेट बना करके इस गांव का ही मान नहीं रखा है, अपने परिवार का भी मान रखा है। इसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। साथियों, यहाँ हूँ, पहली बार मैं गांव में आया हूँ। देवेंद्र भैया मैं तो पहली बार आया हूँ, और मुझे खुशी है आप दोनों भाई के बीच में हूँ, ममता जी के आशीर्वाद से हूँ और बाबूजी के आशीर्वाद के बीच में। तो बाबूजी का आशीर्वाद मेरे परिवार के साथ हमेशा जुड़ा है, उससे मैंने समाज सेवा सीखी है। मैं 14 प्रांतों में यदि सामाजिक काम कर रहा हूँ तो बाबूजी की प्रेरणा से कर रहा हूँ, बाबूजी को सेवा करते हुए मैंने देखा। और साथियों, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, योजनाएं तो होंगी लेकिन वो जीवित रहने के लिए रहेंगे साथियों। और मैं हर इंसान से कहता हूँ यदि जन्म लिया है तो जीवित होने के लिए लिया है, कुछ कर दिखाने के लिए लिया है साथियों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हर व्यक्ति को अपने घर का भगवान बनना होगा, मुखिया बनना होगा साथियों। अरे आपने तो हल चलाया है, आपने जरूरत पर तलवारें उठाई है साथियों। कलम की ताकत को भी पहचान लो। कौन सी ताकत? कलम की। कौन सी ताकत? कलम की ताकत, क्योंकि वर्तमान युग में कलम की ताकत ही चलती है साथियों। मैं कहता हूँ एक जमाना था 100 बीघा वाला खेती वाला बड़ा आदमी कहलाता था, लेकिन आज वो पीछे रह गए हैं, और ये एक सरकारी चपरासी भी बन गया है तो वो 100 बीघा वाले से आगे निकल गया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये सच्चाई है। तो मेरा किसान अन्नदाता है, ये किसान सरकार बनाता है, लेकिन किसान की जो तरक्की होनी चाहिए अभी कमी है। मैं हमेशा कहा है वो सरकार कामयाब होगी जो किसान का पसीना सूखने पहले उसके जो मूल्य है उसको उस रूप में आकलन करे जिससे वो तरक्की कर सके। मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं एमएसपी, मैं उसका घोर विरोधी। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कम से कम सपोर्ट प्राइस जिससे आप जीवित रह सको। और मैं कहता हूं, मैं किसान को चाहता हूं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी कीमत का आकलन करने का, उसको सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले इसका चिंतन होना चाहिए साथियों। मंच हमारे प्रधान जी का इसलिए मैंने कहा था कि किसान भाई बैठे, मेरी माता बहनी है, बस एक बात कहते हो अपनी बाड़ी को बढ़ाम दूंगा। आप जितनी माता बैठी हैं और जितने मेरे बड़े बैठे हैं, ध्यान कर लेना बच्चों की पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। बच्चा स्कूल जाना चाहिए, एक भी बच्चा घर पर ना बैठ जाए, और पड़ोसी का भी घर का बच्चा बैठ गया तो उसको निकाल करके पढ़ने के लिए ले जाइए साथियों। बच्चों को जरूर पढ़ाइए, नंबर 1 काम जरूर करिए। और बच्चे के अंदर लड़का हो चाहे लड़की हो उसमें भेद नहीं करना है, दोनों को पढ़ाना है, दोनों को बराबरी के साथ देना, आगे बढ़ाना है। इस चिंतन के साथ हम सब लोग आगे बढ़े, सरकार के साथ खड़े हों
और सरकार के साथ रहते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को मजबूत करें। तो ऐसी सरकार मैं कहूँगा, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूँगा, त्यागशील सरकार यदि संत के रूप में